हाय फ्रेंड्स, सिया हियर। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ हीलिंग लाइट वर्कर्स सिया 1111। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे अपनी लाइफ में। ये जनरल रीडिंग है और जिनको भी रेजोनेट करे तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन पर अपनी कमेंट्स ज़रूर ड्रॉप करें और ग्रेटिट्यूड ज़रूर से ज़रूर शो करें। चलो चलते हैं रीडिंग की ओर। आज का टॉपिक है कि आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर। एज़ यूज़ुअल मैंने कार्ड पहले से ही सफल कर रखे हैं, तो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं। 2 ऑफ कप्स, 8 द स्ट्रेंथ, 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। यहाँ पे दिल के साथ माइंड गेम्स भी हो रहे हैं। मतलब दिल तो है ही, लेकिन उसके साथ में यहाँ पे माइंड का जो इन्वॉल्वमेंट है वो 50-50 नहीं है। यहाँ पे माइंड का इन्वॉल्वमेंट जो है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा, मतलब ज़्यादा मात्रा में है। ज़्यादा प्रतिशत कह सकते हैं कि वो अपने दिल से नहीं, अपने दिमाग से लॉजिकली, प्रैक्टिकली ज़्यादा सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में। उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है अभी फ़िलहाल, आपके बारे में सोच रहे हैं, खासकर कमिटमेंट को लेकर, शादी को लेकर। बेसिकली अगर मैं कहूँ, ही और शी वांट्स टू कमिट टू यू। वो सिर्फ आपकी सूरत से ही प्रभावित नहीं है, बल्कि सीरत से भी आपने उनका दिल जीत लिया है। यही एक सबसे बड़ी खासियत है जो कि हर इंसान में हर इंसान में सामने वाला इंसान ढूंढता है, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं और अभी के ज़माने में देखने को कम मिलती है। पर जो अच्छे हैं सो अच्छे ही मिलेंगे। बट जब जिनको बुरे मिलते हैं, ऐसा नहीं कि उनको बुरे मिले हैं, बल्कि कुछ एक्सपीरियंसेस, बैड एक्सपीरियंस करने के बाद ही कुछ सही चीज़ें समझ में आती है। यहाँ पे चीज़ें ऐसी नज़र आ रही है, बट वो तो अलग बात है। तो आपने उनका दिल जीत लिया है, सूरत से भी, सीरत से भी। लोगों के साथ जो उनका फेसअप होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काबिल, मतलब वो लोग उन्हें काफ़ी ज़्यादा कैपेबल और क्वालिफाइड पर्सन मानते हैं। तो लोगों के नज़र में वो काफ़ी कैपेबल, क्वालिफाइड, लॉजिकल, इस तरीके की पर्सनालिटी उनकी झलकती है। बट जब आपकी बात आती है तो उनका एक अलग ही अंदाज़ देखने को मिलता है, और आपको भी शायद कभी ऐसा महसूस हुआ होगा कि कुछ चीज़ें न्यू देखने को मिल रही होगी। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग न्यू मिले हैं, या फिर कुछ लोगों का पुराना रिश्ता हो सकता है। तो यहाँ पे बात कमिटमेंट की चल रही है, तो वो आपको लेकर काफ़ी सोच विचार में पड़े हैं, मतलब आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। यहाँ पे चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही है कि आप दोनों का जो प्यार है वो तो ट्रू लव है। आपने जितना उन्हें प्यार दिया है शायद ही किसी ने दिया होगा, तो वो आपको मतलब इक्वल गिव एंड टेक जिसे हम कहते हैं, वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। हो सकता है कि उन्होंने अभी तक कन्फेस ना किया हो, या फिर हो सकता है कि कुछ चीज़ों से डर रहे हैं, उनके अंदर फियर हो सकते हैं, चीज़ों को मतलब ओवर थिंकिंग कर रहे होंगे, या फिर कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव सोच रहे होंगे कि नहीं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, इसके मतलब बहुत सारी उनके दिमाग में, दिल में ऐसा चल रहा है कि अगर मैं ऐसा बोल गया तो शायद उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके रिजल्ट्स ऐसे आ सकते हैं, कंक्लूज़न ऐसा निकल सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नो कॉन्टैक्ट जोन में हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन ऑन है या फिर ऑन ऑफ है। तो यहाँ पे ऑन और ऑन ऑफ का सिचुएशन यहाँ पे अच्छा ही, थोड़ा बहुत अच्छा ही दिखाई दे रहा है, लेकिन जो
30% मुझे ऐसा लग रहा है कि नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में हो सकते हैं, बाकी यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक ही है। कभी कभार ऐसा होता है कि वो काफ़ी निराश हो जाते हैं अपने बारे में सोचकर, आपको सोचकर, आपके रिश्ते को सोचकर कि कैसे आगे ग्रो करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। वो मतलब आपके लायक ही नहीं हैं, या फिर उन्होंने गलती की आपको हाँ बोलकर या फिर अपने लाइफ में लाकर, मतलब वो आपको दुखी नहीं देखना चाहते हैं। अगर मैं इन शॉर्ट बात करूँ तो वो आपको दुखी नहीं देखना चाहते हैं, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। हो सकता है उनका जो रवैया हो या फिर उनका जो कैरेक्टर है वो बहुत ही अलग हो सकता है, जैसे एक रूट टाइप का नेचर हो सकता है, या फिर काफ़ी फ्रेंडली भी हो सकता है, या फिर काफ़ी लवेबल भी हो सकता है, चार्मिंग पर्सनालिटी हो सकता है। लेकिन आपके सामने कुछ अलग ही अंदाज में वो आपको दिखाई देते हैं, और दूसरों के मतलब सबको मालूम है कि वो कैसे पर्सन हो सकते हैं अपने स्पाउस के साथ और अपने मतलब दुनिया वालों के साथ। तो उनकी दो चीज़ मतलब दो पर्सनैलिटी कह सकते हैं जो कि पॉजिटिव ही है। सो जिनके रिश्ते में गिव एंड टेक अभी तक नहीं हो रहे थे, अभी गिव एंड टेक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके बारे में पूरे डीपली थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको एज अ ग्रांटेड नहीं लेकर, फॉर ग्रांटेड नहीं लेकर, वो आपके बारे में सीरियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कुछ ऐसे मैसेजेस गए हो, या फिर कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, या फिर बात नहीं होने के चक्कर में शायद उनको अभी थोड़ी कुछ चीज़ें मतलब खटकी होगी, इसीलिए वो अभी सीरियसनेस को मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके रिश्ते में सीरियसली क्या चल रहा है। जितना केयर आपने दिया, जितना लव आपने दिया, जितना इन्फिनिटी आप मतलब अनलिमिटेड लव, अनलिमिटेड केयर, अनलिमिटेड हीलिंग कह सकते हैं, या फिर अनलिमिटेड जाने अनजाने आपने ऐसा किया होगा। और ये चीज़ जाने अनजाने हो या फिर जानबूझकर हो, वो मैटर नहीं करता। यहाँ पे मैटर करता है कि आपने उनके लाइफ में एक ऐसा छाप मतलब छोड़ा है एंटर करके, कि वो आपको कभी भुला नहीं सकेंगे और कभी भूलना भी नहीं चाहते। तो वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन स्टिल कुछ कारण की वजह से, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ सोशल डिस्टेंस की वजह से, या फिर ज्योग्राफिक डिस्टेंस की वजह से हो सकता है, या फिर कल्चर को लेकर, रिलीजन को लेकर, या फिर थॉट्स को लेकर। मेनली यहाँ पे थॉट्स को लेकर आप दोनों मतलब जब एक दूसरे को, ऐसा नहीं कि आप दोनों सेम हो, आप दोनों सेम नहीं हो, आप दोनों मतलब सेम लेन देन कर सकते हो, जैसे कि आप एक अच्छे पार्टनर बन सकते हो। क्योंकि अगर सेम लेवल पे सेम इंसान अगर मिले तो वो चीज़ उतनी स्मूथली नहीं चलती, कहीं ना कहीं वो चीज़ खटकेगी कि आप ज़्यादा स्वीट हो तो वो भी ज़्यादा स्वीट बनेंगे, तो ये चीज़ सही नहीं बैठता। सो बैलेंस के साथ साथ इम्बैलेंस भी होती है, जिसके कारण लाइफ स्मूथली चल सकती है। सो शायद यही डर के वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं कि कुछ उनका घरेलू इश्यूज़ हो सकते हैं, उनका समाज में कुछ अलग रीति रिवाज हो सकते हैं, कल्चर डिफरेंस हो सकता है, बहुत सी चीज़ें हैं। उनके माइंड एस्पेक्ट्स जो होते हैं, आपके कास्ट अलग हो सकते हैं, अलग सिटी से हो सकते हो, अलग मुल्क से हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर सोच को भी लेकर यहाँ पे नज़र आ रही है चीज़ें, कि सोच आप दोनों का मैच नहीं हो पा रहा है कहीं ना कहीं। आप कुछ कहते हो, वो कुछ कहते हैं, इसी की वजह से थोड़े डिफरेंसेस आ गए हैं। लेकिन वो आगे चलकर मतलब सही होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने जैसा उनको प्यार दिया है, केयर किया है, आपने जैसा उनका सेवा जतन किया है, वो चीज़ कोई और नहीं कर सकता। और आपने कभी, मेन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने गिव अप कर दिया था, गिव अप कर दिया था, खुद को आइसोलेटेड कर दिए हैं। मतलब आइसोलेट रहते हैं खुद, किसी से ना ज़्यादा बातचीत, ना ही किसी गेट टुगेदर में जाना, ना ही किसी फंक्शंस में जाना, ना ही फ्रेंड से बात करना, ना ही कॉल करना, ना ही मैसेज करना, ना ही मैसेजेस सीन करना। तो यहाँ पे टोटली कहीं ना कहीं वो खुद को ब्लॉक कर लिए हैं खुद के थॉट के अंदर ही।
तो उनका जो पैटर्न चल रहा है कहीं न कहीं एक ही पैटर्न चल रहा है उनके दिमाग में कि वो आपसे मिले और उन्होंने उनके वजह से ही कुछ ना कुछ अभी तक खालीपन सा महसूस हो रहा है सिर्फ़ और सिर्फ उनकी वजह से। दोनों तरफ से वो गिव एंड टेक जो होता है प्रोसीजर वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन स्टिल वो आप एक ऐसे मतलब उनके लाइफ में एक ऐसे येलो लाइट हो जो कि उन्हें होप दे सकते हो, हील कर सकते हो, उन्हें वो प्यार दे सकते हो जो वो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं और जैसा पर्सन वो अपने लाइफ में मैनिफेस्ट किए थे, आप हूबहू वही पर्सन हो। उनको ऐसा लगता है कि आप जैसे भी हो दिखने में, या फिर आप जॉब करते हो कि नहीं करते हो, या फिर आप घर पे रहते हो, या फिर अपने जो भी आप जैसे भी हो अपनी लाइफ में, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और आपकी मेनली आपकी रेस्पेक्ट करते हैं। और आपका जो ब्रेव नेचर है, आपका जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोली है, आपके दिल में आपके दिमाग में कुछ नहीं होता, आपका डिसीज़न आपका होता है। तो उसी तरीके से वो कहीं ना कहीं अपना स्टैंड लेना चाहते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ की कमी की वजह से वो अपना स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। उनके स्ट्रेंथ के आगे उनकी फैमिली, उनका समाज, या फिर कल्चर डिफरेंस, या फिर थॉट पैटर्न जो है उनका, वही सभी चीज़ें रुकावटों की वजह से वो स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पा रहे हैं और वो आपके पास भी नहीं आ पा रहे हैं और ना ही वो आपसे कुछ कह पा रहे हैं और ना ही कमिटमेंट दे पा रहे हैं। उनको एक्चुअली फ़ियर है कमिटमेंट को लेकर, डर है कमिटमेंट को लेकर। तो उन्हें अभी फ़िलहाल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, तभी जाके वो कुछ ना कुछ कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो पूरा होप मतलब खो चुके हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो होप खो चुके हैं, बल्कि ये एक प्लस पॉइंट है कि आप उनकी लाइफ में हो। तो वो आपको देखकर कहीं ना कहीं स्ट्रांग फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप उनके जैसे कि बोलते हैं ना, दो दिल एक जिस्म, दो जान एक जिस्म। तो इसी एक जिस्म जो बोलते हैं उसी की तरह वैसे ही उनको लगता है। अगर आप उनकी लाइफ से कभी मूव ऑन कर जाओगे तो वो शायद ही बर्दाश्त कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाएंगे, नहीं, लेकिन उनकी लाइफ में वो जो खुशी, वो जो पीस, वो जो हील जो होते थे आपकी बातों से, आपकी सोच से, आपके कैरेक्टर से, आपके बिहेवियर से, वो चीज़ कहीं और से वो उनको नहीं मिलेगी। क्योंकि हर एक पर्सन, हर एक जो लोग होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। उनकी स्टोरीज़, उनके जो काम करने का तरीका, सलीका, हर एक चीज़। लेकिन आपके जैसे उनको कोई नहीं मिलेगा। तो आपका जो तरीका है जीवन जीने का, सबसे पहले यहाँ पे क्या दिख रहा है मालूम है? सबसे पहले यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन को ये मालूम है कि लाइफ इज़ शॉर्ट, जस्ट लीव इट। जो हम बोलते हैं ना कि लाइफ बहुत छोटी है, तो इसे हमें जीना चाहिए बिना किसी रिग्रेट के, बिना किसी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए, बिना कोई गंदे काम करते हुए। लेकिन एट द एंड क्या होता है? एट द एंड ये होता है कि कुछ सिचुएशनशिप में हम फंस जाते हैं और उस चीज़ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, प्रैक्टिकली और लॉजिकली अगर देखा जाए तो। लेकिन आपका जो सलीका है चीज़ों को देखने का, जीवन को जीने का, वो चीज़ इन्होंने सीखी है आपसे। और जितने रूड, जितने भी हो सकता है बाहर वाले लोगों के साथ वो काफ़ी ज़्यादा प्लेफुल नेचर में हो, काफ़ी ज़्यादा प्लेफुल, नेगेटिव मत लेना, मतलब फ्रेंडली जोन में वो रहते हो, हर किसी को वो हैप्पीनेस मतलब हैप्पी करते हो। लेकिन जब अकेले रहते हैं तो वो खुश नहीं रह पाते हैं। वो आपके साथ ही मतलब खुश रहना चाहते हैं और आप ही उनकी खुशी के एक पार्ट हो, क्योंकि आपने उन्हें जीने का सलीका सिखाया है कि जीवन में कुछ पर्पस होते हैं, जीवन को लेकर कुछ जीवन कितना महत्व है। चाहे वो शॉर्ट हो, चाहे वो लॉन्ग हो, वो फ़र्क नहीं पड़ता, मैटर नहीं करता। जीवन हमें मिला है कुछ अच्छे और ख़ुद को निखारने के लिए, कुछ अच्छे काम करने के लिए और ख़ुद को निखारने के लिए और दूसरों को साथ लेकर निखरने के लिए। सो ये चीज़ उनको काफ़ी ज़्यादा भा गई है, तो आपको जाने नहीं देना चाहते हैं। तो वो कभी मतलब अभी थोड़े आइसोलेटेड हैं, लेकिन जिस दिन वो काफ़ी प्रेयर कर रहे हैं खुद के लिए, आप दोनों के रिश्ते के लिए, मतलब आप दोनों एक हो जाओ बोल के, कि उनके पास स्ट्रेंथ आ जाए और ख़ुद के लिए वो स्टैंड ले सकें, समाज के साथ लड़ सकें, समाज को दो आंसर्स दे सकें
क्योंकि मतलब देखो, हम जितने भी कुछ बोल दें कि नहीं समाज को हम साथ लेकर नहीं चल सकते, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आपको उनके साथ जुड़ना पड़ता है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि गलत चीज़ों को लेकर, सही चीज़ों को लेकर, जैसे कि आपके रिलेटिव्स हैं, समाज मतलब पूरे दुनिया को मैं नहीं बोल रही, लेकिन जैसे कि आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, अगर वो कुछ गलत बोल रहे हैं तो सुनते नहीं, मतलब सुनना नहीं है, लेकिन उनके कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उनके कुछ पुराने रीति रिवाज होते हैं। अगर वो अच्छे हैं, सही हैं, तो ही आप उन्हें अपना कर आगे बढ़ें। अगर सही नहीं है तो आप अपने जनरेशन में उसे चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके की थिंकिंग उनके अंदर नहीं है। वो मॉडर्न तो दिखते हैं भी, लेकिन थिंकिंग जो है कहीं ना कहीं वो रुक सी गई है। उनका जो पैटर्न है वो चेंज होने की ज़रूरत है, उनको वो चेंज करने की ज़रूरत है। तो वो अगर कभी भी अपने लाइफ स्पाउस के बारे में सोचते हैं, लाइफ पार्टनर के बारे में सोचते हैं, तो आपका ही फेस उन्हें नज़र आता है। आपके साथ ही उनका साथ उनको मतलब आपके साथ ही साथ उनको निभाना है। तो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही है। तो वो शादी करना चाहते हैं आपसे, आपको लोगों के सामने, मतलब समाज के सामने मतलब धूमधाम से लोगों के बीच होते हुए आपको अपना बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। हो सकता है कुछ लोगों का कोर्ट मैरिज हो सकता है कुछ लोगों का मंगनी हो भी चुका है, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं थोड़े इनस्टेबल हैं अपने थॉट्स को लेकर। और यहाँ पे कुछ लोगों का मतलब जिनका अभी कुछ भी नहीं हुआ है, उनका जो कन्फेस नहीं हुआ है, हो सकता है आगे जाकर वो कन्फेस करे और कमिटमेंट दें आपको, या फिर मैरिज प्रपोज़ल दें। तो वो काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं। कभी कभार उनको ऐसा लगता है कि उनके वजह से ही रिश्ता मतलब सही नहीं चल रहा है, या फिर ऐसा भी लगता है कि आपके वजह से रिश्ता सही नहीं चल रहा है। या तो आप कभी कभार रूड हो जाते हो, या फिर थोड़े ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो, या फिर कुछ ज़्यादा ही बोल जाते हो जो कि उनको डाइजेस्ट नहीं होता, मतलब बुरा लग जाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते होगे, या फिर ये नेचर आपके पर्सन का हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है। और जैसे मैंने कल्चरल डिफरेंस कहा है, तो हो सकता है कि शायद उनके पापा के वजह से ही, या फिर उनके कोई जो मेल अथॉरिटी है उनके घर में जो चला रहे हैं घर, हो सकता है उनके ही हिसाब से घर चलता हो, मतलब रहन सहन से लेकर हर एक डिसीज़न से लेकर सब कुछ। तो आप खुद के डिसीज़न खुद लेते हो, लेकिन उनके घर में ऐसा नहीं चलता, वो खुद के डिसीज़न के मालिक नहीं हैं। सो उनको काफ़ी सोच विचार करना पड़ता है। तो यहाँ पे मेल फिगर नज़र आ रहे हैं कि उनके घर से हो सकता है कि आपके रिश्ते को मंजूरी नहीं मिल रही है, क्योंकि उनको मालूम है उनके घर वाले कैसे हैं। सो यहाँ पे वो गॉड से प्रे करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जल्द से जल्द आप दोनों का जो रिश्ता है वो सही हो जाए, मुकम्मल हो जाए, और खुशी से एक दूसरे के साथ अपनी लाइफ शेयर करो, अपनी प्यार शेयर करो, अपना लव शेयर करो, शेयर करो, अपना साथ शेयर करो, अपनी खुशी, अपनी पीस शेयर करो, अपना सुख दुख हर चीज़। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग आपके पर्सन या फिर आप हो सकते हो मैनेजमेंट फील्ड से बिलोंग करते होगे, या फिर कम्युनिकेशन फील्ड से बिलोंग करते होगे, या फिर बिजनेस मैन हो सकते हो, बिजनेस वुमेन हो सकते हो, या फिर मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते होगे, या फिर आर्मी फील्ड से बिलोंग करते होगे। तो यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही है। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उनके लाइफ में एक एंजल आ गया है, चाहे आप लड़के हो या लड़की हो वो मैटर नहीं करता। उनको ऐसा लगता है कि ये एंजलिक रिलेशनशिप है, एंजल्स के ब्लेसिंग्स के साथ ये रिलेशनशिप आगे बढ़ रही है। तो उस हिसाब से वो जल्दबाजी नहीं करना चाहते, पर उनको भरोसा है, होप है कहीं ना कहीं कि भले वो आपसे बातचीत नहीं कर रहे होंगे, या फिर आपको मैसेज कॉल नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्टिल आप उन्हें मिस करते हो, और ये भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आप उनके लिए लॉयल हो, आप उनके प्रति लॉयल हो, आप उनके प्रति रेस्पेक्ट, मतलब आपके अंदर रेस्पेक्ट है इनके लिए। सो ये भी आपके प्रति लॉयल हैं, आपके प्रति रेस्पेक्ट इनके अंदर भी कूट कूट के भरा हुआ है। तो इस तरीके की चीज़ें वो सोच रहे हैं। हो सकता है आप लोग में से
पेट लवर भी हो सकते हैं यहाँ पे। उनको ऐसा लगता है कि आपके होने से, उनकी लाइफ में आपके होने से उनको हर एक चीज़ में विक्ट्री मिलती है। और वो कहीं ना कहीं, अगर मतलब ज़रूरी नहीं कि हर एक अपनी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में एरियाज़ में वो विक्ट्री पाते होंगे, लेकिन आप खुद एक विक्ट्री हो जिसको देखने से, सुनने से, बात करने से उनको एक विक्ट्री सा, एक सक्सेसफुल मैन कह सकते हैं, या फिर एक सक्सेसफुल पर्सन, एक सक्सेसफुल वुमन कह सकते हैं। मतलब खुद ही में एक संपूर्ण होना, खुद ही को सक्सेसफुल मानना। ज़रूरी नहीं कि काम में सिर्फ सक्सेसफुल हो। आप उनके लाइफ में एक सक्सेस की तरह आए हो, एक विक्ट्री की तरह आए हो, एक लक की तरह आए हो, एक लकी चार्म की तरह आए हो। तो आपके साथ वो रहेंगे तो खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं, और एक सक्सेसफुल लाइफ, एक सक्सेसफुल स्पाउस, एक सक्सेसफुल पेरेंट, एक सक्सेसफुल एग्ज़ाम्पल बन सकते हैं। उनका ऐसा ख्याल है। और आप ही से उन्होंने एक मतलब किस तरीके से मूव ऑन करते हैं, पॉजिटिव तरीके से मूव ऑन करना है, ये चीज़ भी उन्होंने आपसे सीखा है। सो बहुत जल्द अपने लाइफ में एक स्टैंड लेंगे, और आपके रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे, और सही चीज़ें मतलब करते हुए यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि देरी से ही, लेकिन आपके लाइफ में मतलब आपका रिश्ता ग्रो होते हुए नज़र आ रहा है, फ्रूटफुल होते हुए नज़र आ रहा है, और सक्सेसफुल होते हुए भी नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती है, लेकिन उतनी भी ओवर थिंकिंग तक पहुँच जाए उतनी मैटर नहीं करती है, लेकिन अनसॉल्व हो गई है तो उन्हें वो सॉल्यूशन ढूंढना है। जब वो काम हो जाएंगे, थोड़े मतलब खुद को शांत करेंगे, तो चीज़ें उन्हें खुद ब खुद नज़र आने लगेगी। तो इसी की वजह से बहुत काफ़ी यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका जो एक्शन है, उनका एक्शन ऐसा हो सकता है कि वो अभी अपने करियर को लेकर ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन करियर को लेकर ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, और काफ़ी धीमी गति से आपकी ओर बढ़ रहे हैं। सो आप अपना होप मत खोइएगा, और खुद पर भरोसा रखिए, अपने पार्टनर पर भरोसा रखिए। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ब्लाइंड फोल्डेड होकर बैठो, नहीं, किसी के ऊपर भी ब्लाइंड फोल्डेड होकर नहीं बैठना है, डिपेंडेंट होकर नहीं बैठना है। ख़ास करके इमोशनल टू मच अटैचमेंट नहीं रखना है। तो बस थोड़े बहुत लॉजिकल, थोड़े बहुत प्रैक्टिकल, थोड़े बहुत इमोशन के साथ आप आगे बढ़िए। मेरे बोलने का मतलब ये था कि आप भी अपने लाइफ में मतलब आगे बढ़ते रहिए, और चीज़ें खुद ब खुद आप दोनों की मतलब टाइम लगता है चीज़ों को हील होने में, तो वो खुद ब खुद आगे बढ़ेगी। यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आपने उन्हें ऑफ़र दिया था कमिटमेंट को लेकर, लेकिन उन्होंने अभी तक आपको वो आंसर नहीं दिया है जिससे कि आप क्लैरिटी मतलब ले सको, जिससे कि आप क्लियर हो सको। लेकिन वो अपने थिंकिंग में क्लियर हो चुके हैं कि आप ही वो इंसान हो जिसके साथ वो उनको लाइफ बिताना चाहिए। और उनको ये भी मालूम है कि आप उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो, काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हो। आप कितनी मतलब शिद्दत से, कितनी रुचि लेकर, कितने मतलब एक प्यार भावना आपके पार्टनर के प्रति आपका बहुत ज़्यादा है, बहुत प्योर लव आप उनसे करते हो। तो जब भी मतलब आपको भी आपके पार्टनर ही चाहिए, कोई और नहीं चाहिए। यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही है, और आपके पार्टनर को भी मालूम है। तो वो आपको बहुत जल्द कॉल या फिर मैसेज करने वाले हैं कुछ दिनों में। और यहाँ पे कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि बहुत जल्द आपका कम्युनिकेशन, जिनका नो कांटेक्ट है उनका कांटेक्ट हो जाएगा। एक दूसरे को वो मैसेज दे सकते हो, या फिर आप मैसेज नहीं करोगे, वो आपको मैसेज करेंगे। सो आप वेट करो, वो आपको ज़रूर से ज़रूर मैसेज करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपकी ओर बढ़ना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं। और उनका जो डिसीज़न है वो आपको लेकर वो क्लियर हो जाएंगे, और आपके ही मतलब हित में, आपके रिलेशनशिप के हित में ही डिसीज़न लेंगे, और आपसे ही शादी करना चाहते हैं। बिकॉज़ आप दोनों का जो रिश्ता है, उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो एज अ कपल।
और उनको ऊपर वाले पे भी काफ़ी ज़्यादा भरोसा है। सो ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। सो दुखी थोड़े हैं, लेकिन टाइम उन्हें हील कर देगी। टाइम अपने आप चीज़ें सही कर देती है। तो आपने जितने एफ़र्ट्स लगाए, अभी आपको एफ़र्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। जितने एफ़र्ट्स लगाने की ज़रूरत है वो आपके पार्टनर को है, और वो कहीं ना कहीं समझ चुके हैं। बस उन्हें थोड़े टाइम की ज़रूरत है और चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, पैटर्न चेंज करने की ज़रूरत है। जितने जल्दी वो पैटर्न चेंज करेंगे धीरे धीरे समझ कर, उतने जल्दी आप दोनों की बातचीत होगी और चीज़ें सॉल्व होते हुए यहाँ पे नज़र आ रही है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए और रेजोनेट करे। कितनों के साथ रेजोनेट करती है प्लीज़ मुझे बताइए। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।